हरे कृष्णा, राधे राधे। वक्त तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि अगर हम पहले से एकादशी व्रत करते आ रहे हैं तो क्या हमें निर्जला एकादशी पर निर्जल व्रत करना ज़रूरी होता है या हम फलाहार लेकर व्रत कर सकते हैं। पानी हम कितने बजे तक पी सकते हैं और पीरियड्स में ये व्रत हमें कैसे करनी है। गर्भवती महिलाएं अगर व्रत करना चाहती हैं तो वो निर्जला व्रत कैसे करें। इसके अलावा अगर आप पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ऐसा क्या करें कि आपको प्यास ना लगे और आपका व्रत अच्छे से पूर्ण हो जाए। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि और तुलसी पूजा की वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही शेयर कर दी थी। लिंक मैं फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स, क्योंकि निर्जला एकादशी जो है वो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और इस एकादशी का व्रत करने से हमारे समस्त पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही हमारी पुण्यों का उदय होता है, सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है और कोई भी मनोकामना क्यों ना हो वो भी अवश्य पूर्ण होती है। और जो कोई भी श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम रखते हैं, जो कोई भी उनकी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ये एकादशी व्रत ज़रूर से करने चाहिए। तो अब बात आती है कि अगर हम बिल्कुल पूरी तरह से निर्जल व्रत करना चाहते हैं तो उसकी सही विधि क्या है और व्रत कैसे शुरू करें जिससे कि हमें प्यास भी ना लगे, हमारा व्रत खंडित भी ना हो। तो फ्रेंड्स, दसवीं की तिथि में ही आपको किसी भी प्रकार का तला भुना भोजन नहीं करना है। पूड़ी, पराठा इत्यादि तेज़ मिर्च मसाले वाली सब्जियां आप ना खाएं। तो आपको खाना है जैसे कि तरबूज हो गया, खीरा हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा आप नींबू पानी का सेवन करें। और अगर आप दशमी की तिथि में मीठा भोजन करेंगे तो इससे भी आपको अगले दिन प्यास कम लगेगी। इसके अलावा दही, ठीक है, और केले केले खाने से भी प्यास कम लगती है। और रात्रि में सोते समय आपको ORS घोल ज़रूर पी के सोना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इससे क्या है ना, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, अगले दिन आपको प्यास भी कम लगेगी। और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही हमारा व्रत शुरू हो जाता है। तो सुबह के जैसे 4 बजे से पहले पहले आपको 3 या 3:30 बजे तक पेट भर के जितना भी आप पानी पीना चाहते हैं आप पी सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जल ग्रहण नहीं करना है अगले दिन पारण तक। तो एकादशी के दिन आप सुबह में स्नान वगैरह करके अपनी पूजा पाठ करेंगे, ठीक है। और एक कॉटन का कपड़ा आप साफ अपने पास ज़रूर रखें। इसको आप गीला करके अपने सर पे बांधे रखें जिससे कि आपको प्यास कम लगेगी। और आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो इस दिन आपको धूप में जाने से बचना है, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है इस महीने में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर रहें और ठंडक में बैठें, कूलर पंखा चला के, AC चला के। और जो भी महिलाएं हैं उनको भी किचन में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मेहनत के काम जैसे कि बहुत ज़्यादा घर की साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना और जीना चढ़ना उतरना, छत पे जाना, ये सारे काम ना करें। इससे आपका गला सूखेगा जिससे कि हो सकता है आपको व्रत करने में दिक्कत हो। और अगर इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, आपको प्यास लग रही है, तो आप आचमन कर सकते हैं। जब भी कोई पाठ किया जाता है, कोई स्तोत्र पढ़ा जाता है ना भगवान का, तो हम 3 बारी आचमन करते हैं हाथ में जल लेकर के। इससे हमें कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन जल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं अगर वो इस व्रत को करना चाहती हैं तो कैसे करें। तो देखिए, गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है ना, पहले आपको उसका ध्यान रखना है। क्योंकि एकादशी व्रत का पालन करने से पहले हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे द्वारा किसी जीव को कष्ट ना पहुँचे, और वो तो आखिर हमारी संतान है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी निर्जल रह कर के व्रत ना करें। आप जल पी सकते हैं, ठीक है, चाय दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं और फलाहारी भोजन कर सकते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो भी लोग बीमार रहते हैं, जो दवाइयों पर रहते हैं, उन्हें डायबिटीज़ है या कोई भी ऐसी बीमारी है जिसकी उनकी दवा चल रही है, तो उन्हें भी पूरी तरह से निर्जल रह के ये व्रत नहीं करना है। और अगर छोटी उम्र के बच्चे, 8 साल से ऊपर के बच्चे अगर ये व्रत करना चाहते हैं तो उन्हें भी पूरी तरह से निर्जल व्रत नहीं करना है। आप जल भी पी सकते हैं और फलाहारी चीज़ें खा के अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं और आपको इससे कोई भी दोष भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि पीरियड्स में हमें इस एकादशी का व्रत कैसे करना है। तो वैसे तो देखिए, हर महीने 2 एकादशी आती हैं 15-15 दिन पे। और फ्रेंड्स, हम सभी महिलाओं के संग ये दिक्कत कभी ना कभी हो ही जाती है। तो इसमें किसी भी प्रकार से घबराने की, डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो आप सुबह में उठें और स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करनी है। पूजा आपको नहीं करनी है, आप अपने घर के किसी अन्य सदस्य से पूजा करा लें और व्रत का संकल्प ले लें वो आपकी जगह पर। लेकिन अगर कोई भी नहीं है आपके घर में पूजा करने के लिए, तो आप मानसिक रूप से व्रत का संकल्प लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान के मंत्रों का जाप करें और श्रवण करें उनकी लीलाओं का, कथाओं का, ठीक है। और अगर आपसे रहा नहीं जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, दर्द में हैं, तो आप एक समय आप फलाहार कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं, चाय दूध ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये नियम उन लोगों के लिए हैं जो पहले से एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप पीरियड्स में पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब ले लेते हैं अपना अगला सवाल, जिसमें कि पूछा गया है कि क्या जैसे हम पहले से एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं, तो क्या निर्जला एकादशी पर निर्जल रहकर व्रत करना ज़रूरी है या हम जल और फल पे व्रत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। कहते हैं इस एकादशी के करने से अगर पिछली किसी भी एकादशी में हमसे कोई गलती हो गई है तो वो भी हमारी भूल चूक माफ़ हो जाती है। और निर्जला एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी है। हमें इस पर प्रभु के लिए, जैसे हम फलाहारी एकादशी पर फलाहार करके और हम एकादशी व्रत करते हैं, तो निर्जला एकादशी पर भी हमें निर्जल रहकर ही व्रत करना चाहिए। विधि तो यही होती है निर्जला एकादशी व्रत की। और जब हम मन से प्रभु के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो प्रभु हमें इतनी शक्ति भी देते हैं कि हम उसमें सफल हो सकें। तो फ्रेंड्स, पूरी साल हम अपनी मनमानी ढंग से खाते हैं, पीते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए, अपनी तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए क्या हम एक दिन भी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस हमारे मन में प्रभु के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इतने अच्छे और सरल तरीके मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिए हैं कि आपको क्या करना है, जिससे कि आपको ज़्यादा प्यास ना लगे, आपका व्रत खंडित ना हो। आप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, प्रभु की भक्ति में रहें, भक्तों का संग करें। भक्तों के संग से ना हमें शक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स, कहीं पर भी एकादशी के दिन या रात्रि में कीर्तन हो रहा हो, जागरण हो रहा हो, या फिर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, इस्कॉन टेम्पल हो, वहाँ आप जा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, भक्तों का संग करने से ना समय का पता नहीं चलता और बड़े ही आनंद में व्रत हमारा पूरा हो जाता है और भूख और प्यास का तो हमें ख्याल ही नहीं आता। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपसे नहीं रहा जा रहा हो तो फिर आप संध्या के समय जल ले सकते हैं, ठीक है। और अगर उस पर भी नहीं रहा जा रहा तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण हमें कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे अन्य एकादशी पर हम चावल खा करके व्रत का पारण करते हैं, ठीक है, लेकिन निर्जला एकादशी में आप केवल एक तुलसी पत्र और ठाकुर जी का चरणामृत पी करके अपने व्रत को खोल सकते हैं। क्योंकि हमने पूरे 24 घंटे के लिए जल का त्याग करके हमने निर्जला एकादशी व्रत किया है, तो अगले दिन पारण के समय हम जल पी करके ही अपने व्रत को खोलेंगे। यही होता है व्रत खोलने का सही तरीका। तो उम्मीद करते हैं आपने जो भी सवाल हमसे पूछे थे उन सभी सवालों का जवाब हमने आपको इस वीडियो में दे दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।